अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। बहुत हसीन शाम थी। मैं लॉन में बैठी चाय पी रही थी। कराची का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ सुबह और शाम बहुत ठंड होती है और दिन बहुत मसरूफ़ होते हैं। गाड़ी का हॉर्न बजा, नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा बाबा आ गए हैं। मैं खुशी में उठी और सलाम करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरे कदम रुक गए। बाबा के साथ मुझसे उम्र में छोटी एक लड़की थी जो सुर्ख जोड़े में थी और बाबा ने उसका हाथ पकड़े घर के अंदर ले गए। मैं उनके पीछे भागी कि बाबा ये कौन है, तो बाबा ने मुझे चौंका देने वाली बात की और कहा ये तुम्हारी नई माँ है। मैं बोली बाबा आपने ये क्या किया, तो उन्होंने मुझे टाल दिया और उसको लेकर कमरे के अंदर चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बाहर चली गई। अंदर कमरे में मेरी नई माँ, जिसका नाम अलीज़ा था, रो रही थी और कुद्दूस साहब जो मेरे वालिद थे उसे बहला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मजबूरी में शादी की है। कुद्दूस साहब ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। जब वो ना मानी तो ज़बरदस्ती करने लगे और रात गुजर गई। वो करते भी तो क्या, बीवी को मरे हुए अरसा गुजर गया था। अपनी हवस तो पूरी करनी थी उन्हें। अलीज़ा रात भर रोती रही। सुबह जब वो उठकर आई तो उसका चेहरा बता रहा था कि वो रात भर नहीं सोई। और जब मैंने उसे देखा तो मैं गुस्से में आ गई और अपने कमरे में चली गई। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। मेरा गुस्सा भी कुछ कम हुआ। अब वो उनकी बीवी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अलीज़ा सारा दिन फ़ोन पर बातें करती। एक दिन मैंने बाबा से कहा कि अलीज़ा सारा दिन किससे फ़ोन पर बातें करती है। उन्होंने अलीज़ा को मारा और इतना मारा कि ज़ख्मी कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसे मार पड़ी और एक दिन तंग आकर ये मेरे बाबा को छोड़कर चली जाएगी। पर ऐसा ना था। वो रोती रहती मगर घर छोड़कर ना जाती। अचानक मेरा मंगेतर अलमीर आ गया, जो कि पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। उस दिन तो मैं अलमीर को बहाने से बाहर ले गई। अलमीर को अभी बाबा की शादी के मुतालिक इल्म ना था, मगर जब वो दोबारा आया तो बाबा अलीज़ा को मार रहे थे और वो चीख रही थी। तो अलमीर ने पूछा ये कौन है। मैंने उसे जवाब दिया कि नौकर है, बाबा का बीपी हाई हो जाता है और इसलिए मार रहे हैं, इसने कोई गलती की होगी। वो परेशान हो गया और मैं बहाना बनाकर उसे बाहर ले गई। वो वापस पढ़ाई के लिए चला गया, मगर कुछ दिन गुजरे थे कि अलमीर वापस आया। उस दिन मैं और बाबा घर में नहीं थे और एलिज़ा जैसे ही कमरे में आई बेहोश होकर गिर गई। अलमीर ने पुकारना शुरू किया, जुनैरा, कुद्दूस अंकल कहाँ हैं, जल्दी से आएं, इसे देखें क्या हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर नौकरानी कमरे में आई। अलमीर ने उससे पूछा कि घर वाले कहाँ हैं। नौकरानी ने बताया कि बाहर गए हैं। अलमीर ने नौकरानी से कहा अच्छा तुम इसे मेरे साथ हॉस्पिटल लेकर चलो। उसने जवाब दिया ना बाबा, ये लोग बहुत जालिम हैं, मुझे मारेंगे। अलमीर ने कहा आप मेरा साथ दें, मैं हॉस्पिटल तो लेकर जाऊं। तो अलमीर ने गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए और जब उसे होश आया तो उससे खैरियत पूछने लगा। उसे अलीज़ा की शादी के मुतालिक पता चल गया था। उसने अलीज़ा से पूछा आपकी शादी कैसी हुई। ये हक तो नहीं रखता, लेकिन मेरा भी इस घर से ताल्लुक़ है, प्लीज़ बताएं। अलीज़ा डरते डरते बोली मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी और हम दोनों रह गए थे। मेरी अम्मी को जिगर का कैंसर था। मैं कुद्दूस साहब के ऑफिस में काम करती थी। मुझे अम्मी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और मैंने कुद्दूस साहब से उधार पैसे मांगे ताकि अम्मी का इलाज करा सकूं। तो कुद्दूस साहब ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कहा तुम्हारी वालदा का इलाज ज़रूर करवाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मुझे वालदा का इलाज करवाना था, इसलिए मजबूर हो गई और मैंने निकाह कर लिया। पर अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। जब मेरा निकाह इनसे हुआ तो मेरी वालदा भी उसी दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं कुद्दूस साहब का हर जुल्म सहती हूँ और उनकी बेटी बहुत अच्छी है। अलमीर ने सारी बात सुनी। अलमीर बहुत नेक लड़का था और बहुत ही सादा और दिल का बहुत अच्छा था। इसके दिल में रहम आ गया। उसने अलीज़ा से पूछा क्या तुम इस तकलीफ़ से निजात पाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अलीज़ा ने पूछा कैसे। उसने कहा तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा। अलीज़ा बोली तलाक के बाद मुझसे कौन शादी करेगा। अलमीर ने उसे जवाब दिया मैं करूँगा। अलीज़ा इसके लिए तैयार हो गई और अलमीर ने मेरे वालिद से अलीज़ा को तलाक दिलवाई और ख़ुद उससे शादी कर ली। जब मुझे उनकी शादी का पता चला तो मैं आग बबूला हो गई और अलमीर से कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो उसने सिंपल सा जवाब दिया तुम्हारे बाप ने जो बोया है वो तुम्हें ही तो काटना है।
تم بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہو اور اللہ کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ قدوس صاحب کو فالج ہو گیا اور اب میں اپنے بابا کا کاروبار سنبھال رہی ہوں اور میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ ہے، باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ضرور ملتی ہے۔ میرے باپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور آج اس کی بیٹی کی خوشیاں بھی چھن گئیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا کہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔